नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ी खबर आ रही है और किसी के हवाले से नहीं, भारत सरकार के हवाले से। और ये खबर है हमारे भारत में जो यूएस की डीप स्टेट की ओर से जो भी इंटरफेरेंस हो रहा था उसके बारे में। और यह आज बल्कि कल जो MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ब्रीफिंग होती है उसमें ये बताया गया कि साहब इन्वेस्टिगेशंस आरंभ हो गए हैं और जो रेलेवेंट, जो शब्द यूज़ किया गया, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज आर लुकिंग इनटू दीज एलिगेशंस। एलिगेशंस शब्द नहीं यूज़ किया कि मतलब यही है उसका कि ये जो भी सारी बातें आई हैं सामने पब्लिक में, उसको ये रेलेवेंट अथॉरिटीज़ और जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इनके ऊपर जांच आरंभ कर दी है। तो अब जब जांच आरंभ हो गई है तो अब आप ये बताइए कि एक परसों ट्रंप ने क्या कहा था। ट्रंप ने ये कहा था, एक बार नहीं दो बार कहा कि भाई ये यूएस एड का ये $21 मिलियन कहाँ जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये इलेक्शंस वोटर टर्नआउट भारत में बढ़ाने के लिए ये एलोकेशन किया गया था, भारत को इसकी क्या आवश्यकता थी। और फिर ये भी बोला कि भाई ये जो है वहाँ पे इलेक्शन में किसी दूसरे को इलेक्ट करवाने के लिए ये पैसा दिया गया था, किसी दूसरे को इलेक्ट करवाने के लिए। और दूसरा कौन था, आप सबको पता है कि वो दूसरा कौन था। वो दूसरे हमारे पप्पू और टप्पू की जोड़ी थी। अब इसको ये मत कहिएगा कि साहब आपने गलत शब्द यूज़ कर लिया, ये शब्द योगी आदित्यनाथ द्वारा उपयोग में लाया गया है, मैंने उसको वैसा का वैसा दोहराया है। बात कहाँ से आरंभ होती है? बात आरंभ होती है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो ट्रंप ने बनाया नया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने जो कुछ भी वहाँ कार्य आरंभ किए और जो उन्होंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन आरंभ किए उनसे, और उन इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, यानी कि USAID, जिसको सामान्य भाषा में USAID बोलते हैं। तो वो USAID जो है वो दूसरे देशों के लिए USAIDs बन गई, बिल्कुल एड्स वाली डिजीज़ बन गई। और भारत में उसने इतने सारे यहाँ पर सिस्टम्स बना दिए हैं कि हम लोग देख देख के परेशान हैं। बहुत सारा तो भाई आप देखें कि बहुत सारा तो पहले से जो है वो बता दिया गया था कि किस तरह से ये OCCRP और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ये जुड़े हुए थे, लेकिन USAID डायरेक्टली कितने लोगों को फंड कर रही थी वो अब सामने आ रहा है। और USAID कैसे सीधे सीधे इलेक्शन इंटरफेरेंस और पब्लिक इंटरफेरेंस दूसरे देशों में कर रही थी, वो इससे भी पता चलता है कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी $29 मिलियन दिए थे और $39 मिलियन नेपाल के लिए भी दिए थे। $200 मिलियन उन्होंने नेपाल में एथीज़म प्रमोट करने के लिए किए थे, यानी कि वे नेपाल को एक हिंदू देश से बदल के और उसको क्रिश्चियन देश बनाना चाहते थे। वहाँ जो मिशनरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो साफ दिख रही हैं। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि अनेकानेक एजेंसीज़ हैं। इसमें US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी है, इसमें US स्टेट डिपार्टमेंट भी है, इसमें US हेल्थ डिपार्टमेंट भी है। इन सब ने मिलके और कितने सारे जो एजेंसीज़ हैं, थिंक टैंक्स हैं, इनको सबको फंडिंग कर रखी थी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। और एक बात तो कहेंगे कि US को ये पता था कि भाई हमने जो है वो कॉलोनीज़ नहीं बनाई, लेकिन हम कॉलोनीज़ को हम ब्रेन वॉश करके और उनको अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं। ये सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाया। और भारत में आप देख सकते हैं कि भारत में पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम बन गया है, जो केवल और केवल जो US की जो डीप स्टेट है, उनके जो लेफ्टिस्ट एजेंट्स हैं, उनके जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनकी बातें यहाँ पर फैलाती। USAID जो थी वो LGBTQ के लिए भी पैसे दे रही थी, सोचिए ज़रा। और भारत में तो भाई क्या क्या नहीं कर रखा था उन्होंने। भारत में आपको पता है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो सबसे प्रसिद्ध डीप स्टेट का एजेंट माना जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य से, और वो था जॉर्ज सोरोस।
तो जॉर्ज सोरोस ने तो ओपनली कहा था कि मोदी को हमें हटाना है, उसके लिए मैंने $1 बिलियन एलोकेट कर दिए हैं। लोग सोच रहे थे कि ये $1 बिलियन जो है वो पूरा का पूरा जॉर्ज सोरोस का है। लोग सोच रहे थे कि ये जॉर्ज सोरोस अपने लेवल पे कर रहा है। अब पता चल रहा है कि भाई जॉर्ज सोरोस को तो सीधे सीधे फंडिंग आती थी, और वो भी यूएस एड से फंडिंग आती थी, स्टेट डिपार्टमेंट से फंडिंग आती थी, और कई सारे सोर्सेज से फंडिंग आती थी। क्यों? क्योंकि ये इनका इंट्रिकेट वेब है, इनके बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, फॉरेन रिलेशंस काउंसिल फॉरेन रिलेशंस है, और आपके एटलांटिक काउंसिल है, रैंड कॉरपोरेशन है रैंड कॉरपोरेशन है, और पता नहीं क्या क्या है। इसी तरह से यूके में आपके पुराने चैथम हाउस वगैरह, हमने जब डीप स्टेट का पहला कार्यक्रम किया था तो हमने ये सब जो है पूरे डिटेल में दिया था। जो पुराने क्लब ऑफ रोम वगैरह जो है, ये सारे लोग इन फाउंडेशंस को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो बिल गेट्स फाउंडेशन हो, चाहे रॉकफेलर फाउंडेशन हो, चाहे फोर्ड फाउंडेशन हो। दुनिया भर की ये फाउंडेशंस बनी हुई हैं, और ये फाउंडेशंस जो हैं फिर वो फंड करती हैं दूसरी एंटिटीज़ को भारत में, और वो दूसरी एंटिटीज़ जो है वो तीसरी एंटिटीज़ को फंड करती हैं। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि एफसीआरए में जब अमेंडमेंट किया गया था तब ये कहा गया था कि एफसीआरए में जिसको जो भी पैसा मिलेगा वो स्वयं के लिए ही उपयोग में ला सकेगी, उसको आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी। इससे बहुत सारे जो छोटे छोटे जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशन थे वो समाप्त हो गए। उसके बाद आप ये देखिए कि बैप्टिस्ट चर्च को कितना पैसा जाता था, बैप्टिस्ट चर्च को इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के लिए पैसा जाता था, जिससे कि उन्होंने मणिपुर के सारे कार्यक्रम चलाए। मणिपुर में 250 ऐसे चर्च थे जिनको अलग अलग एफसीआरए जिनके लिए खुले हुए थे, वो सारे एफसीआरए कैंसिल हुए, बैप्टिस्ट चर्च का एफसीआरए कैंसिल हुआ। ये पूरा का पूरा एक भारत को वैचारिक रूप से कब्जे करने के लिए ये ऑपरेशन चल रहे थे। और भला हो कि मोदी पावर में आ गए, और मोदी पावर में आने के बाद में एक दूसरे जो लोग थे, यानी हमारे जैसे जो लोग थे, उनको अपनी बात कहने का अवसर मिला, तो अपनी बात कहने का अवसर करके जो ये लोग पूरी तरह से हमारे दिमाग को कॉलोनाइज करना चाह रहे थे, उसको हम रेजिस्ट कर पाए, उसका हम विरोध कर पाए। हमने अपना इतिहास, हमने अपनी विरासत, हमने अपना गौरव, इसको सबको वापस रिक्लेम करना आरंभ कर दिया। हमने अपना इतिहास, अपना समाजशास्त्र, ये सारा का सारा जो वेस्ट का मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव हमारे गले के नीचे घुसेड़ा जा रहा था, उसके सामने रख के और उसको बाधित कर दिया। कितना बड़ा काम आपके और हमारे जैसे साधारण लोगों ने ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के सामने किया है। लेकिन अब इनकी जांच होगी। तो अब जब जांच होगी तब कहाँ तक पहुँचेगी? क्योंकि आप ये देखिए, जो ओवरसीज़ कांग्रेस है, हमारे कांग्रेस की जो ओवरसीज़ कांग्रेस है, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जी, वो तो डायरेक्ट एड लेते हैं यूएस एड से, और यूएस एड की डायरेक्टली फंडेड है। और ये इनका जो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सत्यनारायण गंगाराम का है, वो राहुल गांधी को लगातार यूएस में होस्ट करता था। अब जब से यूएस एड की फंडिंग उनकी बंद हो गई है, तब से राहुल गांधी यूएस नहीं गए हैं। हमको पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि भाई आप यूएस क्यों नहीं जा रहे अब? क्या इसलिए कि अब ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव इस स्थिति में नहीं है कि वो आपके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सके? ये तो बड़ी ख़राब स्थिति है। अभी तो कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं ऑर्गेनाइज कर दे, लेकिन हर जगह आपको दिखता है, चाहे वो चैथम हाउस में जब हो रहा था उनका कार्यक्रम, कैम्ब्रिज के एक कैंटीन में जब प्रोग्राम हो रहा था और सत्यनारायण गंगाराम जी के तत्वावधान में, तब तो आप बार बार जा रहे थे। लेकिन अभी तो बहुत दिन हो गए नहीं भाई, हैं? वहाँ बैठ के कह रहे थे कि साहब की ये डेमोक्रेसी जो है वो भारत में बड़ी गड़बड़ हो गई है, और इस डेमोक्रेसी को बचाने का काम पूरे विश्व का है, ये अकेले हमारे लोगों का काम नहीं है। इससे अधिक फॉरेन इंटरफेरेंस को आमंत्रित करने का आपने कोई और अधिक बेशर्म तरीका देखा है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी इलेक्शन इंटरफेरेंस में एक IFS भी शामिल है, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्शन सपोर्ट। उसमें आपके सेप्स भी शामिल है,
सेप्स को डायरेक्ट पैसा जाता था। सेप्स क्या है? सेप्स को 486 मिलियन डॉलर गया मोल्डोवा के लिए, उसी में 21 मिलियन डॉलर इधर लिखा है कि अभी तो पूरी डिटेल कह दिया ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि भैया ये पैसा जाता था और ये किसी दूसरे को इलेक्ट करने के लिए जा गया है, और ना केवल ये, इसमें किकबैक भी होते थे, और मैं जो है वो एक एक चीज़ सब ये निकाल के और इंडियन गवर्नमेंट को दूंगा। ट्रंप दे देगा जब इंडियन गवर्नमेंट को, तब तो भाई इंडियन गवर्नमेंट तब तो कुछ कर देना। ये जो सारे के सारे अभी धरे पड़े हैं हमारे सर के ऊपर, इनको अब आपने इन्वेस्टिगेशन आरंभ भी कर दिया है, तो इनको कम से कम बंद करा के 2-4 को अंदर तो करा देना, सिद्धार्थ वरदराजन जैसों को। स्वागत योग्य है आपका ये कदम कि आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दिया, लेकिन भाई गहराई कितनी है इनकी? इसमें सेप्स भी है, इसमें IFES भी है, इसमें हमारे पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। अंतहीन है ये। अभी तो अगले 2-3 महीने बड़े ही रोचक होने वाले हैं, देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।